तो ये नीचे वाला छोड़ के ऊपर वाला में सबसे छोटा कितना दिखता है? 66, 64 दिखता है, 64। सिर्फ बोलिए मत आप लोग क्लास में। हम रहे बोर्ड पे तो मत बोलिए, बोर्ड पे नहीं है तो चलेगा, मगर बोर्ड पर है तो मत बोलिए। 64 कहता है एक वर्गाकार खेत 135 रुपये प्रति हेक्टेयर, यानी दर है, वर्गाकार खेत है, वर्गाकार खेत है, दर है 135 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से खर्च है वो 1215 रुपया है। इस खेत के चारों ओर 75 पैसे मीटर के दर से बाड़ लगाने का खर्च, बाड़ मतलब हमको परिमाप चाहिए। और जानते हैं खर्च और ये दर दिया है किसका? क्षेत्रफल का। खर्च से दर को भाग देंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो क्षेत्रफल 1215 बट्टा 135 9 आएगा, 9 हेक्टेयर। 9 हेक्टेयर अर्थात 9 हेक्टेयर पर 4 को जीरो दे देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल, इसका भुजा अगर एक्स माने हैं तो क्षेत्रफल ये हो जाएगा, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा? 300। अब परिमाप होता है 4a यानी कि 1200 मीटर, और 1 मीटर के लिए 75 पैसा यानी 3/4 रुपया। 1200 का 3/4 रुपया यानी 900 रुपया उसका बाड़ लगाने का खर्च पड़ेगा। देखिए जिनका 64 था, कहीं आपत्ति लगे तो बोल दीजिए। क्वेश्चन सामने में देखिए, सॉल्व करते हैं। तो 64 के बाद क्वेश्चन आता है 65। 65 में कहता है कि 5 वर्ग का परिमाप है, 5 वर्ग का परिमाप है वो कर्म से 5 को है। अब आपस में इसको जोड़ देते हैं। 5 वर्ग का परिमाप, एक का है 24, 32, 40, 76 और 80 परिमाप है। इस चारों वर्गों को परिमिति क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इस चारों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है? यानी अलग अलग होना चाहिए, सटा दिए, गलती हो गया, सटना नहीं चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर इसका परिमाप है तो परिमाप होता है 4 गुने भुजा, और साथ इसका भुजा होगा 6, इसका भुजा होगा 8, 10 हो जाएगा, और ये 19 और ये हो जाएगा 20। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो इसका होगा 36, इसका होगा 64, इसका होगा 100, 361 और 400 बराबर बड़का ए निकालिए, यही आपसे पूछ रहा है ना। यानी परिमाप दिया है, परिमाप से भुजा निकाले, भुजा से क्षेत्रफल निकालिए, सबको जोड़ दिए, बड़का का क्षेत्रफल निकाल दिए। कोई दिक्कत? 65 नंबर क्वेश्चन देखते रहिए, आपका छूटा हुआ है, क्वेश्चन देखते रहिए। किताब है लेकर आइए, क्या है बैग बड़का को पता नहीं क्या लेते आए हैं उसमें बैग में। 65 के बाद कितना आता है? 66 में कहता है क्या? एक वर्ग का परिमाप 48 है तथा एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर कम है। एक वर्ग का परिमाप अगर इसका 4a बराबर 48 है तो a का मान कितना हो जाएगा? 12 ना, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 144। एक जो आयत है, पता है कि आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग से 4 कम है, यानी इसका क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 140। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल 4 कम है यदि आयत की लंबाई 14 है। अगर ये लंबाई 14 है तो चौड़ाई 10 होगा, तब ना 140। परिमाप पूछ रहा है 2l + b पूछ रहा है 14। कोई दिक्कत नहीं हो तो रोक दीजिएगा, हम तुरंत वहाँ पे समझाएंगे। हम बहुत शॉर्टकट लिख रहे हैं, हमको पता है कि शॉर्टकट लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि आप समझ रहे हैं। 66 के बाद क्वेश्चन है तो 48 है ही नहीं यार। क्या चीज़? मतलब इस क्वेश्चन में तो 48 आंसर है ही नहीं। हाँ ये बात तो हुआ, बहुत दमदार। 66 में 48 खूब है आंसर, बी नंबर ऑप्शन में नहीं है। 8 है। कौन सा आप देख रहे हैं? देख क्या रहे हैं आप? अब कौन किताब का फोटो किस? ये आपकी किताब वाले में। अरे भाई सामने में किताब वो 66 का बदला देख रहे हैं कितना को? जो भी बस 8 अच्छा लिख लिए, हाँ लिख लीजिए। 66 के बाद क्वेश्चन चलेंगे 70, 68। हाँ कहाँ 68 दिख रहा है किसी को जी? 70 कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई, वर्ग की विकर्ण इकाई 4√2 है, अर्थात भुजा होगा 4। विकर्ण का फॉर्मूला √2a यानी कि 4 उसका भुजा होगा। कहता है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है, यानी इसका क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 16, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी 32, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है 32, इसका विकर्ण पूछ रहा होगा।
दूसरे वर्ग का विकर्ण, यानी इसका करेंगे 1/2 और विकर्ण स्क्वायर बराबर कितना कर देते हैं 32, यानी 64, x का मान होगा 8, इसका विकर्ण 8 हो जाएगा। देखिए बहुत शॉर्टकट लिखा गया है, नहीं समझते हैं तो अभी भी डिस्कस कीजिए। यानी इसका विकर्ण इतना है तो भुजा 4 हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 16, इससे दुगुना है तो इसका होगा 32। विकर्ण पूछ रहा है तो विकर्ण वाला फॉर्मूला लिखो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर ना। आइए क्वेश्चन 70 के बाद आगे खोजिए, 70 के आगे 71 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल में 69% का वृद्धि हो जाता है। उन्हें मत क्या बताना है, ये स्विच लगाइए ये बेला, इधर 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 डर कितना लग रहा है जी, और आपने स्विच नहीं देना, हो गया। आइए 71 कहता है कि एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है और इसका भुजा है ना ये 100 प्लस x है। क्वेश्चन को देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल में 69% का वृद्धि हो जाता है, उसकी भुजा में कितने % का वृद्धि, यानी पहले भुजा 100 है, अब 100 प्लस x है और इसमें ये 169 हो जाता है ना, 169%। या तो आप ये भी कर सकते हैं, इस पर चलिएगा थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, x का मान निकालिएगा तो इससे ज़्यादा करके। इससे अच्छा है कि आप 2a बराबर 2a स्क्वायर बट्टा 100 वाला फार्मूला का यूज कीजिए, यहाँ लिख दिए 69 और x का मान वो निकलेगा वो 30% निकलेगा, उसमें भी कर किया जा सकता है ना। या नहीं तो आराम से ये ना करे तो आप देखिए इसका क्षेत्रफल अगर 1 2 3 4 है या इसका क्षेत्रफल 100 है, इसका क्षेत्रफल 100 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 169 प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है 69% का वृद्धि हुआ है, कितना हुआ है 100 पर, तो 69 ये तो गड़बड़ ऐसा नहीं बनाइए, ये रहने दीजिए, नहीं तो x करके बनाइए तो होगा, x करके बनाना ही और लंबा चौड़ा हो जाएगा, कटकुट करना है, उस समय फार्मूला यूज कर दीजिए। भुजा में कह रहा है, क्षेत्रफल में थोड़ी कह रहा है वृद्धि हुआ है, भुजा में पूछ रहा है क्षेत्रफल में होने से। क्वेश्चन 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना गुनी कर देने पर पहले तथा दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए एक वर्ग है और ये वर्ग है, कहता है कि 1.1/2 अर्थात 3/2, पहले का विकर्ण 2 था तो अब का विकर्ण कितना कर दिया है, ये नहीं होता है जी। 1.1/2 3/2 मतलब पहले वाला का विकर्ण 2 था तो अब वाला का 3, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 होगा, यानी जिस अनुपात में परिमाप भुजा विकर्ण सेम अनुपात में रहता है, क्षेत्रफल है तो वर्ग शिफ्ट कर दीजिए, राइट। पर ये बात को कुछ आदमी समझे नहीं है, पता है कुछ आदमी समझे कि कहाँ से 2 3 कैसे 4 9 लिख दिए, नहीं समझे ना। इससे इसका विकर्ण इतना गुना कर दिया, 3/2 गुना, 3/2 का मतलब होता है पहले जो 2 था अब 3 हो गया, यानी इसका विकर्ण 2 है तो इसका विकर्ण 3। अगर विकर्ण का अनुपात 2:3 है तो भुजा के अनुपात भी 2:3 होगा, यानी जिस अनुपात में विकर्ण उसी अनुपात में भुजा, उसी अनुपात में परिमाप। अब जब भुजा 2:3 का अनुपात में है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है 4 और 9। आइए 72 के बाद 74 में कहता है एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि कर देने के बाद उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी किया जाए कि क्षेत्रफल। देखिए पहले 100 है, 100 है, लंबाई में 50% का वृद्धि हो गया तो चौड़ाई में x% का कमी, बात खत्म। अब क्यों नहीं हो जाएगा, बराबर कर दिए दोनों को, 100 गुने 100 और 150, 100 माइनस x, काट कूट के ये x का मान निकल जाएगा, हो गया। 74 के आगे 80, सीधे 80, बहुत ज़्यादा नहीं हो, लंबा हो गया। 80 में कहता है क्या, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका का मतलब होता है हाइट, एक समबाहु त्रिभुज का माध्यिका यानी ये दिया है x, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इसका भुजा a है तो क्या होगा क्षेत्रफल। ऊंचाई का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, ऊंचाई बराबर होता है √3/2a, ठीक। अब ऊंचाई x दिया हुआ है √3/2a और a का मान हम लिख सकते हैं, a का मान लिख सकते हैं 2x √3, ये ना a का मान लिख सकते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर ना, तो √3/4 भुजा का स्क्वायर करेंगे 2x गुने 2x और कर देंगे यहाँ 3,
इस 4 से इस 4 को कट कर दिए, ऊपर में एक्स स्क्वायर और √3। और भी तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका बतावे, ये नहीं माना तो दूसरा बतावे। हमने क्या किया, ऊंचाई दिया हो, ऊंचाई लिखे ए का मान निकाल लिए। एक्स का मतलब कोई मान देना, एक्स का मतलब वाट नहीं, यहाँ एक्स का मतलब कोई मान है, कोई संख्या देने का मतलब वो एक्स दे दिया है। और ए मेरा वाट है, ए हमें पता नहीं है, हमने ए निकाल लिया। दूसरा तरीका अगर इसको बनाना है तो आप 2 तरीका से बना सकते हैं। एक और तरीका क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और लंबाई गुने चौड़ाई, 1/2 लंबाई गुने चौड़ाई 1/2 लंबाई गुने चौड़ाई या √3/4 भुजा स्क्वायर। अब इसको करके क्या करिए, तो ए निकालिए, अब फिर क्षेत्रफल निकालिए। उससे अच्छा है ना कि हम पहले जो किए थे, इसको सॉल्व करेंगे ना तो ए का मान निकालेगा, फिर हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ऊंचाई का फॉर्मूला करके निकाल लिए, राइट। क्वेश्चन 81 इसमें भी ना आपको ए का मान निकलेगा एक्स के साथ, चूँकि ए वाट है और एक्स मान है, और फिर आपको √3/4 भुजा स्क्वायर करना होगा। 81 कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 वृद्धि करने में इसके क्षेत्रफल में, पहले समबाहु त्रिभुज है उसका ए है, अब है वो a+2 है। पता है कि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा, इसका क्षेत्रफल कम। क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से घटाना है तो √3/4 तो कॉमन है दोनों में, √3/4 भुजा स्क्वायर ना, अर्थात a+2 का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर। क्षेत्रफल में अंतर कितना है, 2√3 का। √3 से √3 को कट कर दिया, ये उधर चला जाएगा, a+b के होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab 4a - a² बराबर हो जाएगा 8। a² से स्क्वायर कट गया, a का मान कितना आ जाएगा 1। यही पूछ रहा है, शायद 81 में पूछ रहा है कि भुजा की लंबाई कितना था, तो 1 सेंटीमीटर। कोई आपत्ति किन्हीं को? इससे ये 2 ज़्यादा है, क्षेत्रफल का अंतर, क्या दिक्कत है इसमें? 81 के आगे 86 में कहता है क्या कि यदि किसी त्रिभुज का ऊंचाई 5% की वृद्धि कर दिया जाए, उसके आधार में 7% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना। देखिए, जब ही ऊंचाई और आधार का है ना, समकोण बताइए, और इसको भी 100 मानिए और इसको भी 100 मानिए। और अब क्या है, ऊंचाई में 5% है, इसका 105 कर लिया, इसको 107। 1/2 तो दोनों में है ही, कॉमन कट जाएगा, इसका 1 2 3 4 कर दीजिए और इसको करिए 105 × 107। अब देखिए कितना % की वृद्धि, वही आंसर हो जाएगा। 1/2 देने का जरूरत नहीं है, चूँकि दोनों में 1/2 कट जाना है, कॉमन है, हट जाएगा। और हम 100 दे दिए कि प्रतिशत में वृद्धि होता है, और ऊंचाई आधार कर ले, इसे समकोण त्रिभुज दे दिए। क्लियर? अगर नहीं कोई वीडियो देख के ज़्यादा देंगे तो दे दीजिए 1/2, इसमें भी 1/2 कर दीजिए, इसको काट दीजिए, हटा दीजिए दोनों का ना। कुछ कहने का है किन्हीं को, कोई आपत्ति? गुना तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट चले, 86 के बाद 87 में कहता है क्या, 87 में कि एक त्रिभुज की ऊंचाई में 40% की कमी और आधार के लंबाई में 40% की वृद्धि। फिर वही कर दिए, एक त्रिभुज 100 और 100 है, एगो में कहता है कि 40% की कमी यानी कि 60 और 40% का वृद्धि। 14 छक 84 ना होता है, 16% की कमी। डायरेक्ट लिख देंगे, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। हो गया, आ गया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं 87 के बाद 88 कहता है एक त्रिभुज की आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। जब भी आधार ऊंचाई मतलब समकोण त्रिभुज है। एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगुना है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगुना है। उसकी आधार 20 है, इसका आधार 20 सेमी है और ऊंचाई इसका पूछ रहा है ना। तो देखिए 1/2 × 12 × 15 × 2, और इधर लिखेंगे 1/2 × x × 20। 1/2 कट गया, इससे काट लिए ये हो गया 10, इससे काट लिए तो ये होगा 5 दूना तो 3 और 6। देखिए कहीं आपत्ति लगे तो, कोई दिक्कत लगे तो बोल सकते हैं। हो गया, चले आगे। चला नहीं
कितना हुआ आमदनी ये क्या चीज़? राखी में? सही पूछिए। सही बताए 100। मात्र बाप रे, डूम के मर जाते इसमें। क्या करें? उससे ज़्यादा लागत होगी। उससे ज़्यादा सही बात है। ला- फिर आप मिठाई, राखी। अगला सबसे ला के राखिए कैंसिल कर आने दीजिए, प्रतिशत कितना? राखिए कैंसिल कर दीजिए। आने प्रतिशत कितना? आपका डेट नहीं लिखा हुआ है जी? 8 सितंबर कल है खजा दूध। वहाँ पर लिखा। याद जो है। आइए 88 के बाद कल आएंगे ही नहीं, पालन करेंगे मम्मा। ओहो, क्या तक होता है? इसलिए छुट्टी भागने के फिर में है। छुट्टी भागने में कहीं ई वाला सर बंद करना दीजिए, हम नहीं कल आएंगे। आएगा, कभी क्लास आएगी। अच्छा, हाँ। कैसे नहीं आएगी? हमारे नहीं देंगे इसको। अच्छा, वो आपकी समस्या। 89 आने नहीं देंगे, नहीं। 89 में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार तथा ऊंचाई का अनुपात होता है। कहाँ पे तुम रुकेंगे? आगे दिखाना ना पड़ेगा। नहीं आएंगे कल। डर होता है हमको, आ जाएंगे 7 बजे खाना खा लेंगे, घर से 7 बजे चलेंगे। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है पहले आधार तथा उसकी संगत ऊंचाई। आधार 3 है, ऊंचाई 4 है। आधार 3 है और ऊंचाई 4 है ना। देखिए 1/2 4x और 3x बराबर 1176। x निकालिए और 3x आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 कहता है एक आधार ऊंचाई मतलब समकोण त्रिभुज, उसका अनुपात दे दिया 3 या 4 दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, x निकालेंगे और आधार पूछ रहा है 3x आपका आंसर। पहले आधार तब ऊंचाई कहा है, क्लियर। 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक त्रिभुज की भुजा है 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में। पहले इसका बट्टा हटाएंगे तो हो जाएगा 12 ना, 6x 4x और 3x। परिमाप इसका 52 है। परिमाप मतलब 13x बराबर कितना है 52 और x का मान कितना है 4, यानी हो जाएगा 6 चौक 24 भुजा, एक हो जाएगा 16, एक हो जाएगा 12। इसके सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा? सबसे छोटी भुजा ओ यहाँ आइए ना बोर्ड पे। क्षेत्रफल अगर पूछता तो क्या करते? क्षेत्रफल कैसे निकालते? अगर इसका क्षेत्रफल पूछ देता तो कैसे निकालते? क्या करते? क्षेत्रफल हीरो का फोन पे जाते, हीरो के, या देखते क्या ये पाइथागोरस है, तो पाइथागोरस तो है ही नहीं। पाइथागोरस नहीं है तो हीरोज पे जाएंगे ना। कैसे पता करेंगे त्रिभुज पाइथागोरस है कि नहीं है? 1/2 आधार की ऊंचाई पे ट्रिपलेट है या नहीं, या इसका स्क्वायर होता है कि नहीं। 144 56 400 ये तो होता है बहुत ज़्यादा, नहीं है ट्रिपलेट, नहीं तो हीरो को फॉर्म पे जाएंगे। अगर ट्रिपलेट होता है आधार की ऊंचाई कर देते, ये दोनों को कर देते गुना 1/2। आइए क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन के बाद आएंगे 95 में कह रहा है क्या कि एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार खंड इतना रुपये मीटर के दर से कुल खर्च इतना है। यानी एक समद्विबाहु है, यानी दो गो भुजा इसका समान है, यानी ए है और बी है। इसमें दर है वो 1250 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर और खर्च है इस पर वो है 5 लाख ना। 5 है कि 50 है जी? 5 उजूर है कि 6 गो? 5 लाख। जानते हैं कि खर्च को दर से देने पर क्षेत्रफल निकलेगा कि परिमाप? क्षेत्रफल निकलेगा। यहाँ मीटर स्क्वायर में दिया है तो क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 5 पर 1 2 3 4 5 1250, एगो जीरो कट गया, ये काट दीजिए 400 ना। क्षेत्रफल कितना हो गया? 400। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 95 में? कहता है इसके आधार का लंबाई 40 है। आधार का लंबाई इसका 40 है तो ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। ऊंचाई इसका ज्ञात कर लेते हैं। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर कर देंगे 400, यानी हो जाएगा 20 और x का मान हो जाएगा 20, यानी ऊंचाई इसका कितना होगा 20। तो कहता है बराबर भुजा में से प्रत्येक की लंबाई क्या होगा? अब देखिए कितना खतरनाक दे दिया। बराबर भुजा में से प्रत्येक की लंबाई क्या होगा? हम तो इसका ऊंचाई निकालिए आधार निकालिए, पर हमको a पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। a पूछ रहा है तो ये त्रिभुज को फिर से ड्रॉ कीजिए, त्रिभुज बनाइए। अगर नीचे वाला 40 है तो पूरा हो जाए, आधा हो जाएगा 20, और ये भी निकला है 20, और ये इसके लिए कर्ण हो जाता है, यानी 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, यानी √800 हो जाएगा ना। √800, 800 को लिखेंगे 20√2।
देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा दम था, क्वेश्चन में थोड़ा दम था। क्वेश्चन 95 के आगे कितना 150 कौन है 150 वाला जी? 150 कहता है एक इंजन की पहिए का त्रिज्या है, वो त्रिज्या है वो 15/2 मीटर है। पहिया त्रिज्या मतलब परिमाप, परिमाप मतलब 2πr यानी 2 गुने 22/7 गुने, क्या पाइए रहने दीजिए, पाई और 15/2 यानी परिमाप कितना हो जाएगा 15 पाई। कहता है 9 सेकेंड में 7 चक्कर और चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा। 9 सेकेंड में 7 यानी 9 में 7 तो 3600 में कितना, तो 2800। 9 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है तो 1 घंटा में 2800 चक्कर लगाएगा, 2800 चक्कर। और इसमें पूछ रहा है कि इंजन की चाल कितना होगा, चाल तो 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं, यानी 2800 चक्कर लगाएगा और एक चक्कर में जाता है 15 गुने 22/7, 7 तक 400 हो जाएगा ना, 7 गुना कीजिए 400 गुने 15 गुने 22 मीटर में है, इसको किलोमीटर में बनाएंगे तो 1000 से भागा दे दिए, यही किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। 150 जिनका है देख लीजिए, क्वेश्चन में दम था। 2800 कहाँ से आया, दिक्कत नहीं ना। 9 सेकेंड में 7 तो 3600 कहाँ से, 15 पाई के बाद। कह रहा है चक्का है ना, 9 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है तो 3600 मतलब 1 घंटा में कितना चक्कर लगाएगा, 3600 में 2800 चक्कर लगाएगा। कंपेरिजन नहीं आता है, आ गया। अब ये चक्कर की संख्या गुने परिधि देंगे ना तो दूरी निकलेगा, और 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही चाल, ये 1 घंटा का दूरी निकाले हैं, 1 घंटा में तय की दूरी को ही चाल कहते हैं। ठीक, इकाई समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं। कंपेरिजन नहीं करते तो कैसे करते हैं? कंपेरिजन नहीं करते तो कैसे करते, आपको तो घंटा में जाना है, सेकेंड में अगर यहाँ सेकेंड में रहने देते हैं तो फिर यहाँ फिर जाकर बदलना पड़ेगा, लंबाई को भी बदलना पड़ेगा और समय को भी बदलना पड़ेगा। घंटा में तो काम करने के लिए क्या करें, बनाते हैं तो 1 सेकेंड में चले जाइए, आपको नहीं मन है तो 1 सेकेंड में चले जाइए, या तो आप घंटा में जाइएगा या तो सेकेंड में, काहे कि चाल घंटा में होगा किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड में होगा। सर जितना क्वेश्चन है मतलब सारा जो है सब प्रोसेस के साथ बनाते हैं, टाइम लग जाता है, तो बनाते बनाते ऑटोमेटिक कम हो जाता है, प्रोसेस कम हो जाता है। और नहीं आता एगो रास्ता है, नहीं बनाएंगे। रास्ता ये है कि जहाँ पाई यूज होता है ना, पाई जिसमें पाई यूज होगा उसके आंसर को 7 से भागा दीजिए, जो भाग हो गया वही आंसर आपका। सामने जरूरी है कैसा होगा, 90% ऐसा ही होगा, भगवान भरोसे हो गया। पर आप दे देगा, खर्च दे देगा, तो अब प्रोसेस भगवान भरोसे हेड टेल। आइए फिर नीचे वाला, आइए तो 22-23 वाला कहाँ से आ गया, घर बैठे तब वीडियो देखते नहीं है। 152 है सर, 152 है, 152। एक अर्धवृत्त के आधार आकार की एक खिड़की का व्यास, ये खिड़की ऐसा बनाया है जी, ना खिड़की ऐसे नहीं होगा, खिड़की तो ऐसे होगा, खिड़की है अर्ध, इसका व्यास है 63 सेंटी। परिमाप क्या होता है, तो पाई आर प्लस 2r, आर कॉमन ले लेंगे, तो पाई प्लस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 63/2 और 22/7 प्लस 2, तो ये होगा 63/2 और गुने होगा 7 दूना 14, 14 और 36, चलिए हो गया जी, ऊपर वाला ख़त्म। अब नीचे में आते हैं। ये डेली करेंगे ऐसा, घर बैठ के अपना आनंद ले रहे थे। एक आयताकार अब वीडियो देखते ना, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई में इतना % वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में, ये कौन क्वेश्चन है जी 22। जब आप प्रतिशत पढ़े तो ये क्वेश्चन पूछिएगा,
प्रतिशत में पढ़े हैं तो ये पूछेगा आप, बताइएगा ना। हो गया, अभी नहीं बनेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। बराबर कितने हैं? चले हो जाएगा ना। नहीं होगा। अरे अभी देखिए ना यहाँ पर क्वेश्चन, भाई इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल गुना हम कर दे, नहीं, 10,000 आता है, वो 18,000, तो उसका क्या करना? 18,000 आता है तो 18,000, ये 10,000 आया, 8,000 ये 18,000 आया। 800 बटा 10,000 गुने 100। भाई नहीं समझा। आइए हो गया। 26 नहीं है सर, 22 का वो कहता है क्या कितना का वृद्धि होगा, तो देखिए वृद्धि कितना 800, कितना का वृद्धि होगा 800 बटा 1000। 4/5 प्रतिशत में नहीं पूछ रहा तो हम बट्टा में निकाल देंगे क्या। 26 कहता है एक आयतकार बाग है, वो 20 मीटर लंबा है, 20 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर बराबर चौड़ाई का 96 वर्ग मीटर का रास्ता छोड़ा जाता है। रास्ते का चौड़ाई क्या होगा ना, 96 वर्ग मीटर। ये गलती क्वेश्चन दे दिया है ना। अंदर से रास्ता है, तो हो जाएगा 20 माइनस अंदर से रास्ता है तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2x, और ये होगा 10 माइनस 2x, यानी 200 में से 20 माइनस 2x और 10 माइनस 2x घटाएंगे, अंदर बाहर वाला में से अंदर घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल। पर ये क्वेश्चन है वो गलती है। गलती किस लिए है, आप लोग बनाए कोई आदमी नहीं, ना कोई आदमी पूछे। हम पूछे ना, इसका मतलब हम गलती। एक क्वेश्चन में क्या किया है, हाँ रास्ते का कुछ लंबाई किया चौड़ाई है, कुछ किया है। आपका जब क्वेश्चन से गलती था जो कोई बनाए, पहले हम बुक में टिक लगाए। उससे मतलब है कुछ नहीं ना। ये कोई बात हुआ, ये क्वेश्चन गलती है। ये है ना, इस शेष भाग का क्षेत्रफल है ना कि रास्ते का क्षेत्रफल है। 96 है, उस शेष भाग का क्षेत्रफल है ना कि रास्ते का। आपका ये कीजिएगा तो होगा, बनाए हुए हैं, लेकिन ये है ना क्वेश्चन में जो है- मिला ही नहीं होगा, आंसर मिला ही नहीं होगा। नहीं सर, क्वेश्चन आंसर चारों ऑप्शन पे नहीं सर, एक हाँ, तो पूछेगा ही नहीं। सर। पूछे क्यों नहीं। सर यहाँ रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, रास्ते का आप सीधा सी बात, मेरी बात सुनिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में दिया है मिस्टेक। मिस्टेक क्या दिया है कि क्लियर करके कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल 96 है, पर रास्ते छोड़ने के बाद भाग का क्षेत्रफल 96 है, यानी छोटका वह है ना जो इसमें आयत, उसका 96 है। अब निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा। गलती है, मिस्टेक है, हाँ, हम इसको बना के देखे तो नहीं आया, तो इस पे तो बनाया। पूछे ही नहीं। तो आगे आंसर तो क्यों पूछते हैं? कहता है क्वेश्चन भी बात कर रहा है, क्वेश्चन में तो कह रहा है सीधा कि रास्ता का क्षेत्रफल है। हाँ, रास्ता का क्षेत्रफल। 29 कैसे आंसर मिल जाना चाहिए क्या, ऐसा नहीं कीजिए कि आंसर मिल गया तो हो गया सही। अगर आपका सिद्धांत नहीं उस पर फॉलो करा तो आप हमसे पूछे कि सर आपका नियम गलती कैसे हो गया, आंसर मिल जाए अलग बात है, तब हम बताएंगे ना कि ऐसा ना ऐसा मिस्टेक है इसमें। 29 एक आयताकार घास की मैदान की लंबाई 55 है, घास की लंबाई का है 55 मीटर है और चौड़ाई है वो 35 मीटर है। इसके ठीक बीचों बीच 4 मीटर चौड़ी रास्ता लंबाई और चौड़ाई कितना बार बताएं जी, चौड़ाई है। सड़क पर 75 पैसे का रोड़ी बिछाने का, सड़क तो सड़क इसमें क्या हुआ है, 2 गो सड़क है, एगो सड़क है 55 गुने 4, एगो है 35 गुने 4, एगो है 4 गुने 4, माइनस करेंगे ना। देखिए एगो ई सड़क देख रहे हैं 55 गुने 4 उसका क्षेत्रफल हो गया, एगो ई सड़क देख रहे हैं 35 गुने 4 हो गया, पर ये जो बीच में है ना 2 बार आ गया है, तो एक ही बार ना उस पर बनेगा कि 2 बार बनाएंगे, तो 16 उसमें से घटा देंगे, यानी 55 220 होता है, 220 होता है, और 140 जो होगा 360 में से 16 घटा देंगे तो 344 मीटर स्क्वायर, और 344 पे रोड़ी बिछाना है ना 75 पैसे के दर से। इसको बच्चा वाला क्वेश्चन लग रहा मतलब बूढ़ा हो गया, मतलब तुम बूढ़ा हो गया, बच्चा वाला क्वेश्चन राजा जी को कुछ नहीं बोल सकते। किसके राजा जी हैं, जैसे इनका अपना राजा जी हो। सबका है। हमको लगता नाम चेंज करना पड़ेगा। किसे इतना अच्छा नाम है, नाम तो इंस्टा पे कुछ और है। अच्छा इसे क्यून सब है ना, इसे इंस्टा क्यून है इधर है ना, इंस्टा
इसके अलावा भी है, लड़की सब जितनी है ना इंस्टा का तो एकदम कीड़ा है, कीड़ा मतलब पता करके रखे हुए हैं कि विराट नाम है उनका। नहीं फॉलो हो गया, मतलब ये था ना, वो मेरे थे ना। अच्छा ये क्वेश्चन चलते हैं, कितना कितना बताए थे जी? 31। हंसी बजा के बाद हंसी तक उसको 31 आइए 31 नहीं तो कहा है कि 2 दिन है, दोनों दिन कर लेंगे हम, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो कल भी किया, आजो करेंगे, 2 दिन करेंगे। कर सकते हैं, उतना दिन तैयार शरीर जबकि 2.5 महीना हो गया है मीट मछली का, 2.5 महीना हो गया है मीट मछली का, 3 महीना हो गया। 3 महीना देखिए। तुम वैष्णव वाला किया है, वैष्णव बनना पड़ेगा। अच्छा ये 31 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 31 पे आइए। एक व्यक्ति आयताकार खेत के विकर्ण को 52 मीटर प्रति मीटर के दर से 15 सेकंड में। देखिए क्वेश्चन बहुत खतरनाक है जी, ये खतरनाक है। देखिए आ जाइए, चलो जी बहुत हल्ला करते हैं। एक व्यक्ति एक आयताकार खेत को विकर्ण को 52 मीटर प्रति सेकंड यानी 60 सेकंड में 52 मीटर जाता है और 15 सेकंड में पार कर जाता है, यानी 15 सेकंड 1/4, तो 13 चौका 52, ये 13 मीटर का है, 13 मीटर का है। अगर वह दूसरा व्यक्ति भुजा के सहारे जाता है, इसका स्पीड 68 मीटर प्रति मिनट है, यानी 60 सेकंड में 68 मीटर जाता है और इसे इस दूरी को तय करने में 15 ही सेकंड लगता है। यानी ये दोनों का लंबाई है ना, यानी L + B का लंबाई है ना, वो 17 मीटर है और √L² और B² है ना, वो है 13। अब आपसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, तो खेत का क्षेत्रफल L भी निकल जाएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम देखते हैं 17, 12 5 होता है 17 जी, 12 5 का 13 ट्रिपलेट होता है, 12 5 का 13, क्या है कि 12 करेंगे तो 144 और 5 करेंगे तो 25, 69 13 हो जाता है, अर्थात लंबाई 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है, LB = 60 मीटर स्क्वायर। क्लियर? आइए 31 के बाद आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। 0.5 का मतलब हो जाए 0.5 × 10,000 करेंगे तो 5 पर 3 को 0 हो जाएगा ना, यानी A² बराबर इतना दिया हुआ है। इसकी विकर्ण की लंबाई तो छोड़िए, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल लिखो, विकर्ण कहता है तो 1/2 और विकर्ण स्क्वायर बराबर 1 2 3। इसको इधर कर देंगे तो पहले 10,000 और x का मान हो जाएगा 100। क्लियर हो गया? 36 नंबर था, आपका था जी 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 मिनट में, यानी 3 मिनट में 4 मीटर के चाल से 3 मिनट, यानी चाल है मेरा 4 किलोमीटर पर घंटा और समय है मेरा वो है 3 मिनट, अर्थात इसको 5/18 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10/9 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 180। दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर होगा 180 × 10/9 यानी 200 मीटर, यानी ये 200 मीटर है। बाकी कुछ भी कहे निकाल लेंगे। क्षेत्रफल पूछता होगा क्या जी, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, अर्थात 1/2 × 200 × 200, यही आप 40 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना मीटर, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना मीटर वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल ना, A² बराबर है 60/50 है। इसके विकर्ण की लंबाई बस क्वेश्चन होगा कोई, ये 1/2 विकर्ण पूछा, विकर्ण का फॉर्मूला लिख देंगे, हो गया। हम इससे भी जाएंगे, इससे A निकालेंगे, फिर √2A करना होगा, उससे अच्छा है यही लिख देते हैं, फॉर्मूला अपने आप निकल जाएगा एक बार में। समझ गया जी? ये A² को छोड़ के यहाँ क्यों कर दिए, हमको विकर्ण पूछ रहा है इसलिए विकर्ण वाला फॉर्मूला लिख दिए। आइए 43 राजा दीजिए, तो 2 दिन से उनका छूट रहा है, चलिए रुकिए इसको रोकने देते हैं।